1984 सिख दंगे से संबंधित सरस्वती विहार के मामले में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2,41,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं। जबकि पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की थी। पीड़ित पक्ष के वकील एच.एस. फुल्का से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। 1984 सिख दंगा मामले में आखिरकार रावजुबनी कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है क्योंकि उसे उम्र का कहीं न कहीं कोर्ट ने लिहाज किया है। यही कारण है कि उसे कम से कम सजा दी गई है। हमारे साथ पीड़िता के वकील एच.एस. फुल्का साहब हैं। आइए जानते हैं जो लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है पीड़ितों की तरफ से और पक्ष रखा है। सर, कितनी बड़ी जीत है आपके जो मुवक्किल हैं उनके लिए? देखिए, 2 उम्र कैद की सज़ा उसको असराई है। एक तो कत्ल के केस में, दूसरा 436 धारा है उसमें घरों को लूटने और जलाने के में 2 उम्र कैद की सज़ा आज कोर्ट ने सुनाई है। 1 उम्र कैद की सज़ा वो पहले भुगत रहा है जो 2018 से हाई कोर्ट ने सुनाई थी और आज 2 उम्र कैद की सज़ा और होगी। 3 उम्र कैद की सज़ा उसको हो गई। और आज जो कोर्ट ने कहा है, पहली बात कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये रेयर ऑफ रेस केस नहीं है। कोर्ट ने कहा जो डेथ सेंटेंस विक्टिम डिमांड कर रहे हैं और स्टेट भी डिमांड कर रही है और उसमें मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, मतलब कि उसमें जो सिचुएशन देखने। यही सवाल था कि राज्य सरकार ने और आपकी तरफ से भी कहा गया कि जिस तरीके का उसने अपराध किया है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, यही कोर्ट ने यही जो बात मानी है, हमारी सभी बात मानी है, मगर उन्होंने कहा कि क्योंकि जेल से जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है 80 साल की इसकी उम्र है और इसको मल्टीपल एलिमेंट्स है, बहुत बीमारियां हैं। ये अपने आप को खुद लुक आफ्टर नहीं कर सकता, अपने देख रेख नहीं कर सकता, इसको बाथरूम जाने के लिए मदद चाहिए, तो इसलिए इसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। अब आप देखो, अगर किसी को फांसी की सज़ा भी हो, जब उसको लेके जाते हैं ग्लूकोज में डालने के लिए, पहले मेडिकल होता है, अगर वो ठीक नहीं है, बीमार है, तो नहीं लेके जाते, तो उसका ट्रीटमेंट पहले होता है फिर जाता है। तो वही लॉ यहाँ पे सज़ा देने पे भी अप्लाई करता है। तो कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि जेल से जो रिपोर्ट आई है, जेल की रिपोर्ट ये कह रही है, तो इस जेल की रिपोर्ट के मुताबिक इसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा है और इसको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। इसलिए जो मैक्सिमम आगे जो मैक्सिमम सज़ा है वो उसको दी गई है। सर, 40 साल तक आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, 40 साल बाद यह फैसला आया। क्या इस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? देखिए, बात ये है, ये अगर विक्टिम जो जसवंत सिंह की वाइफ और डॉटर है वो कहेंगे तो हम जरूर जाएंगे और हम हाई कोर्ट को ये भी कहेंगे कि जेल की रिपोर्ट फिर मंगाई जाए और मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, जो मेडिकल बोर्ड ये असेस करे कि ये जो जेल की रिपोर्ट है ठीक भी है कि नहीं है। तो हाई कोर्ट से हम ये भी मांग करेंगे। सर, कितने मामले थे इन सज्जन कुमार के खिलाफ और कितने मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है? ये 3 लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, पहले ऑलरेडी है। ये 3 उम्र कैद की सजा आज वो भुगत रहा है। क्या इस जो सजा हुई है उम्र कैद की और जो पिछले सजा उम्र कैद की काट रहे हैं, क्या सभी सजाएं एक साथ चलेगी? ये एक साथ चलेगी, अभी एक साथ ही चलेगी ये तो, क्योंकि जो पहली भी उम्र कैद है वो टिल डेथ है, फॉर होल लाइफ है, जो पहले उम्र कैद हाई कोर्ट ने सुनाई है। तो पहली जो सजा हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी उसमें आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई थी, टिल डेथ तक, यानी कि मरते समय तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई थी। और इनका मानना है कि वो हाई कोर्ट में अपील, जो पीड़िता है अगर वो राजी हो जाते हैं तो अपील दायर करेंगे और हाई कोर्ट से यह कहेंगे कि सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट मंगाया जाए और उस आधार पर आगे की सजा तय की जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।